न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। श्यामलाल जी, आपका एक डेलीगेशन जिसको आप लीड कर रहे थे चीफ मिनिस्टर से मिला, क्या क्या बात हुई और आपने क्या मुद्दा उठाया और एश्योरेंस क्या मिली? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा मुद्दा बनाया, ये बड़ा मुद्दा था। क्योंकि अगर आप जम्मू संभाग में देखेंगे और जो लोग वहाँ से माइग्रेट होके भी आए हैं, उनका भी अभी पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पे उनके प्रिजर्व हैं। आज बाकी देश के किसी भी जगह पे जो है वो आपको पता है कि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता और है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंट से कि उन्होंने ये राइडर लगा दिया कि उर्दू कंपलसरी है, जब 5 भाषाएं जो हैं 26 अक्टूबर 2020 को 2020 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्डर करती है कि अब ये 5 भाषाएं जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जो है वो भाषाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं ये चूक हुई है डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और उसी सिलसिले में हमारी जो कंसर्न था हमारी पार्टी का, एक दिन यहाँ पे बैठक हुई जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी थे और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी थे और मुझे भी उसमें बुलाया गया था। हम 4 लोग थे उसमें। इस 3-4 विषयों पे ये डिस्कशन हुई और फिर आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप मंडे को जाते ही हैं वहां, क्योंकि मंडे को मेरा पीएसी होता है, तो आप अपॉइंटमेंट सीख करिएगा। 3-4 दिन लगे हमें अपॉइंटमेंट सीख करने में, मुझे भी वहां बैठना पड़ा। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से हमें न्योता आया और उस दिन 3 बजे 2 तारीख हम मिले और सबसे पहले ये इशू हमने फ्लैग अप किया वहां पे। और मुझे लगता है कि मैंने तो वर्ड इन प्रिंसिपल कहा, लेकिन आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ और बोर्ड के साथ इसको डिस्कस करता हूं। लेकिन मुझे उनका इस विषय में, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड थी और वो पॉजिटिव, और फिर मैंने उनको रिमाइंड भी करवाया कि 2011 में 2008 की जो एडवर्टीजमेंट थी, हमने उस एडवर्टीजमेंट में भी अमेंडमेंट की थी और उस समय 29 लोग जो थे हिंदी नोइंग आए। उर्दू नोइंग होने चाहिए, नॉट उर्दू कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम इसको रिविजिट करेंगे, हमें अश्योर किया। दूसरा इशू था जो यहाँ हमारी नई बस्ती में जो हमारा ये फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें 39 शॉपकीपर हैं, जहां हम 9 विधायक जो हैं पार्टी के आदेश पे वहां धरने पे अपने लोगों के साथ बैठे थे। वो भी चीफ मिनिस्टर को हमने याद दिलाया कि आपकी कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उन्होंने उसी समय अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर धीरज गुप्ता को बुला के इंस्ट्रक्शन दी कि आज ही वो फाइल जहां भी है अब मुझे पुटअप करिए। और तीसरा इशू जो था वो अध्यक्ष जी ने हमें कहा था कि 225 की लिस्ट जो है उनको यहाँ पे वो एप्लीकेंट मिले होंगे जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी एक जो यहाँ स्पोर्ट्स कोटा में एक सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको अभी तक रिलीज नहीं किया है, वो आउट नहीं हुई है। ये तीनों इशू, और उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट के भी लिए पूछा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ये कहाँ है, किस एंड पे है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और तीनों पे हमें उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और इसीलिए हमने जो एक एजिटेशन और ज्ञापन हम दे रहे थे तमाम जिलों पे अपने लोगों के हक और हकूक के लिए, वो हमने फिर टाइमली, जब तक ये ऑर्डर बाहर नहीं आता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब का रिस्पांस था, वो अपना जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनकी कमिटमेंट है, वो फुलफिल करेंगे। और हमने जो धरने मजारे थे उनको डेफर किया, मैं बोल रहा हूँ डेफर किया। पहला नुक्ते पे ही जो आपने बात की कि आपने कहा कि जो उर्दू को है उस पर चीफ मिनिस्टर का, तो क्या जो आपकी उन्होंने जो एश्योरेंस दी है, क्या उस पर आपको लगता है कि वो खरे उतरेंगे, और क्या कितना टाइम आपने दिया है उनको उसके लिए? नहीं, हमने उनको कहा कि इसको होल्ड पे कर दीजिएगा, ये एप्लीकेशन है जो आप सीख कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए री नोटिफिकेशन होगा, दोबारा एडवर्टीजमेंट होगी, उस क्लास को उससे निकालना पड़ेगा जो इन्होंने क्लास लगाई है। तो वो उनके पार्ट पे है, लेकिन उन्होंने हमें अश्योर किया है, जितनी बात कही है कि इसको हम रिविजिट करते हैं।